हेलो मेडू फैमिली, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 7th पार्ट। बाकी के पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक यहाँ पे आ रहा है, पहले आप इसे देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। ओके, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ, आज भी हम कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने कैसे पहचाना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका पहचानने का तरीका ये होता है, जो x है, x का मतलब वेरिएबल, चाहे वो y हो चाहे वो z हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो x है एक वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी x के ऊपर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो x के ऊपर सबसे बड़ा नंबर है 2। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ा नंबर 2 होता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। याद रखिएगा, 2, ना 3 ना 4 ना 1 ना कुछ, कितना, ओनली 2। अगर मैं इसको एक नंबर में लिखूं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की लगेगी देखने में। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए इससे कंपेयर करिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए x स्क्वायर के आगे a, x स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे 2 है। ओके, कितना है, 2x स्क्वायर के आगे। यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे x के आगे कितना है b, यहाँ पे x के आगे कितना है 5। तो जो v की वैल्यू है वो कितनी है 5, और जो a की वैल्यू है वो कितनी है 2। बचा के लास्ट में c, यहाँ पे कितना है 7। तो जो c की वैल्यू है वो कितनी है 7 होगी, समझे कि नहीं। जो भी यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि x स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, वही यहाँ पे a है। x के आगे जो 5 है वो यहाँ पे b है, और जो कुछ नहीं है यानी कि इसमें x नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म। जो 7 है वो हमारा c है। तो यही होती है इक्वेशन क्वाड्रेटिक। ओके, अगर आपको इस तरीके की इक्वेशन लिखे जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, पक्का हो गया, ठीक है ना। अब ये जो लिखा है ना फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जी हाँ, इसी से हम निकालते हैं इस इक्वेशन के रूट्स। रूट्स मतलब x की वैल्यू। रूट्स क्या होता है, x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, x की वैल्यू। तो वो इसी से निकलती है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, वही हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। याद रखिएगा, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है 2। तो कितने रूट्स निकलेंगे, यानी कि कितनी x की वैल्यू निकलेंगी, 2 निकलेंगी। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही x की वैल्यू निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वही होते हैं रूट्स, रूट्स और कुछ भी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो इस रूट स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d। इसको किससे डिनोट करते हैं, d को। अगर मैं इसको इरेज कर दूं इतने पार्ट को, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, जी हाँ d लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे d लिख सकता हूं। d का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, यही होता है d। ओके, तो इसी को बोलते हैं d, b स्क्वायर माइनस 4 इसी को बोलते हैं d, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ओके, आप इसको समझते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका एमसीक्यू में बोर्ड एग्जाम में आता है, जरूर आता है। इसको ध्यान से समझिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी से हम निकालेंगे x की वैल्यू। कितनी निकलेंगी, 2 निकलेंगी, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, जी हाँ 2 है। ओके, आप समझते हैं ये क्या है। देखिए अगर आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac की आपको मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को अगर आपने सॉल्व करा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। भाई ये क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन लगा है कि नहीं। ग्रेटर देन का मतलब है जिधर मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी का मतलब कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6 कुछ भी हो सकती है। जो 0 से बड़ी हो तो आता है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है 2 अलग अलग रूट्स, यानी कि एक x की वैल्यू अगर 5 आएगी तो दूसरी 5 नहीं आएगी। 5 के अलावा -5 आ सकती है, 6 7 8 कुछ भी आ सकती है, ठीक है ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होगी तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि 2 अलग अलग x की वैल्यू आएंगी, सेम नहीं आएंगी। क्लियर है।
सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी, बराबर का मतलब हो गया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 ही होगी, भाई 0 के बराबर तो 0 ही होगी ना, तो अगर आप इसको सॉल्व करें और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 निकले, 0 तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, यानी कि एक जैसे रूट्स होते हैं, यानी कि x की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, यानी कि अगर एक x की वैल्यू मान लिया 5 आएगी तो दूसरी भी x की वैल्यू कितनी आएगी 5, आंखें बंद करिए 5 लिख दीजिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तब। क्लियर है इतना। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ये लिखा हुआ है वी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ये लेस देन का साइन है ना, ये तो सबको पता होगा लेस देन का साइन है, मतलब कहने का मतलब है, देखिए आप मुंह किधर खुला हुआ है, इसका मुंह देखो 0 की तरफ खुला है ना, तो यानी कि 0 जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, जिधर मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है। क्लियर है ना, इधर मुंह खुला था, इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac की तरफ मुंह खुला था ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा था किससे, 0 से। बट यहाँ पे थर्ड पोजीशन में ये लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में ये लिखा हुआ है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से छोटा है, क्योंकि जो मुंह खुला है वो 0 की तरफ खुला हुआ है, देख रहे हैं ना 0 की तरफ खुला हुआ है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, क्या है, ऐसे है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि 0 से कम का मतलब -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -5 हो सकती है, मतलब माइनस में ही होगी। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो ऑब्वियसली 0 से छोटे नंबर तो माइनस में होते हैं ना, इंटीजर तो हमने अच्छे से पढ़ रखा है, तो जितने भी नंबर माइनस में होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव यानी माइनस में आ गई तो नो रूट्स, यानी कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप 11th में पढ़ेंगे, यानी कि इसको थर्ड पार्ट को सॉल्व करना आप 11th में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, मैं 12th तक आपको पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम जो है पढ़ेंगे नहीं, बस हम इसको इतना ही चेक करेंगे थर्ड पार्ट में, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से बड़ी, 0 के बराबर है, या 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, अगर 0 के बराबर है तो दो एक जैसे कहते सेम टू सेम x की वैल्यू आएंगी। अगर 0 से छोटा यानी माइनस में नंबर है तो कोई रूट्स नहीं निकलेंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व नहीं होता है, वो सॉल्व करना मैं आपको 11th में सिखाऊंगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से समझ गए ना, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नोटिस कर लीजिए, सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका इससे 1 नंबर पक्का है। मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके। ओके, देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है, यानी कि x पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो 2 है। अगर किसी भी वेरिएबल पे, यानी कि एक्स वाई जेड एक वेरिएबल होते हैं ना, तो किसी भी वेरिएबल पे अगर सबसे बड़ा नंबर 2 होता है, यानी कि उनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे, यानी कि x की 2 वैल्यू आएंगी। रूट्स का मतलब होती है x की वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, -5, -4, 2, 3, ठीक है ना। पावर 2 है तो 2 वैल्यू, पावर 3 होती तो 3 वैल्यू, होती नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 2 पावर में ही होती है, 3 पावर में कभी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी। कितनी वैल्यू निकलेंगी x की, 2 वैल्यू, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से पहले हमको a b c की वैल्यू पता होनी जरूरी है। देखिए अभी इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने इसका बेसिक समझाया है, अगर आपने वहां पे वीडियो स्किप करी है तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपने वीडियो स्किप करी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो पहले आप वाला पार्ट देख लीजिए जो मैंने इससे पहले भी कराया है 2 मिनट पहले, उसके बाद ही इसे देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि इससे कंपेयर करके इसकी कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कितना a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कितना है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, बस बात खत्म। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, भैया यहाँ पे x के आगे कितना है, प्लस का b, यहाँ पे x के आगे कितना है, माइनस का 7, ठीक है ना। यहाँ पे x के आगे कितना है, माइनस का 7, तो यहाँ पे माइनस का 7। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है c, तो ना ही इसमें x है ना ही इसमें x है, तो c कितना हो गया, c हो गया हमारा 3। क्लियर है ना। अभी
इतना समझ में आ गया कि नहीं, ए बी सी की वैल्यू क्लियर है हमारी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ये ए होता है, ये बी होता है और सी होता है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब हमको पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि d इज इक्वल टू -4ac होता है। अब डायरेक्टली इसे सॉल्व करने वाले हम, ठीक है ना। पहले होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू कितनी है -7, तो मैंने बी के प्लेस पे -7 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, क्लियर। पावर 2 तो पावर 2, फिर माइनस 4 यहाँ पे a है, a कितना है 2, तो मैं 2 लिख दिया। लेकिन इन दोनों के बीच क्या है मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ क्या लगाई मल्टीप्लाई। फिर क्या है c कितना है 3, मैंने c के प्लेस में क्या रख दिया 3 रख दिया। लेकिन 2 और 3 के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, यानी कि 4ac, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। देखिए यहाँ पे लिखा है -7 का स्क्वायर, यानी कि -7 की 2 बार मल्टीप्लाई, -7 इंटू -7, आई बात समझ में। अगर 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 पावर है तो 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो -7 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, क्लियर भाई, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है ना। 7 7 जा 49, तो यहाँ पे आ गया 49, प्लस आप लगाइए चाहे मत लगाइए आपकी मर्जी। फिर माइनस है, माइनस लगा दिया, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो डी की जो वैल्यू हमारी आई है 49 माइनस 24 कितना होगा 25। अब बताइए जो 25 आई है वो 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है या 0 के बराबर है। आप कहेंगे सर 0 से बड़ी है, यानी कि 25 की तरफ मुंह खुल गया, यानी जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है। तो 25 यानी 25 बड़ा है, किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती है तो क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि 2 अलग अलग x की वैल्यू आती हैं। आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x है, x लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लिख दिया। b कितना है, b हमारा है -7, तो ये माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, तो क्या हो गया प्लस b कितना है 7 हमारे पास है ही। फिर प्लस माइनस, घबराना नहीं है, प्लस माइनस अभी सॉल्व हो जाएगा। d कितना है, d तो हमारा 25 है, तो मैंने लिख दिया 25। रूट लगाया तो मैंने रूट लगा दिया अपॉन, ठीक है ना, अपॉन 2a, 2 कितना है 2a है, और a 2 देखिए 2 ये वाला मैंने लिख दिया, ये वाला 2 यहाँ लिखा है। a कितना है, a भी देखिए 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 और a के बीच क्या लगी है मल्टीप्लाई लगी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्लस का 7 तो मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस लगाइए मत लगाइए। फिर प्लस और माइनस मैंने ये तो देखो भाई लगाने हैं। 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट होता है 5, ये तो भाई पता होगा ना, 25 का रूट 5 होता है, 5 5 जा 25, ओके। 2 2 जा 4, हमारा देखिए इतना आ गया, क्लियर है ना। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो मुझे इसको थोड़ा इरेज करना है, तो फटाफट आप उतार लीजिए, ओके। तो हमें x की ये वैल्यू मिली है 7 + -5/4। देखिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो x की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, तो हमें क्या करना है, एक बार प्लस को लेना है और एक बार माइनस को लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे टेकिंग, ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव का मतलब प्लस वाला ले रहे हैं, प्लस वाला, तो माइनस वाला भूल जाइए। तो x इज इक्वल टू 7 हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो प्लस वाला लिखेंगे सिर्फ प्लस, फिर 5 अपॉन कितना है अपॉन 4। देखिए हमने माइनस वाला नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया है, याद रखिएगा। तो देखिए 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, अपॉन में कितना है 4 है, तो डिवाइड करिए कितना आ गया 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, क्लियर। कितनी आ गई x की पहली वैल्यू 3 आ गई। अभी मैंने आपको बताया कि x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे 2 रूट्स, यानी x की 2 वैल्यू, पहली आ गई, दूसरी हम निकालेंगे। दूसरी के लिए देखिए क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव, क्या करेंगे टेकिंग निगेटिव। हमने निगेटिव भाई क्यों ले लिया, क्या जरूरत पड़ गई, अभी हमने प्लस लिया तो माइनस भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हैं, तो टेकिंग निगेटिव लिया है। तो x इज इक्वल टू 7 - 5। अब हम प्लस नहीं ले सकते, अपॉन में कितना है 4 है, ठीक है। तो 7 - 5 कितना होता है, 7 - 5 2 होता है, अपॉन में 4 है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो होगा, तो 1/2। तो x की पहली वैल्यू आ गई 3, प्लस लेने पर x की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस,
यानी कि 1/2 आ गई माइनस, यानी कि माइनस नेगेटिव साइड लेने पर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स में आए, देखिए यहाँ पे डिजिट बड़ी हो सकती हैं, रूट में भी आ सकती हैं, तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। आप कुछ मत देखना, अगर आपके सामने लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगाइए तो आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर लिख के नहीं आए, डायरेक्ट कहे फाइंड द रूट्स, डायरेक्ट कहे रूट्स निकालिए, किसी भी तरीके से निकालिए। देखिए मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड कराया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी कराया है, और आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी करा दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करें, इससे क्वेश्चन 100% सही होता है, कभी गलत नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें करना है। कंपेयर करनी है सबसे पहले इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 2, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर? यहाँ पे एक्स के आगे बी, यहाँ पे एक्स के आगे कुछ है? कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ x है, यहाँ पे भी x नहीं, यहाँ पे कोई x है, यहाँ पे भी कोई x है ही नहीं। तो यहाँ पे जो c है वो -4 है, याद रखिएगा, साइन मत भूलिएगा, माइनस का 4 है। क्लियर? अब हम फटाफट से d = -4 AC में इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जी हाँ फर्स्ट किया था। तो b कितना है? b 1 है, तो 1 b के प्लेस से 1 स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। -4 लिखा है इंटू, फिर a इंटू लगेगा क्योंकि 4 और a के बीच में मल्टीप्लाई है। a कितना है? 2 है, फिर मल्टीप्लाई क्योंकि a और c के बीच में भी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई। तो c कितना है? -4, तो 4a और c, ठीक है ना। तो हमने बस a और c की वैल्यू रखी और कुछ नहीं करा है। अब फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। तो d = 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 पे चाहे कितनी भी पावर हो, 10 20 30 40 50 कुछ भी हो, तो ये 1 ही रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 की 2 से 16 2 जा 32, तो d हमारे पास कितना आ गया? 1 + 32, तो 1 + 32 कितना होता है? 33। अब बताइए जो 33 है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, या 0 से छोटा है? तो 33 जो है वो 0 से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर होता है 0 से। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि अगर कोई भी नंबर, यानी कि b² - 4ac जो है, ठीक है ना, वो 0 से अगर बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी ग्रेटर है, तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे? इसके रूट्स होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि x की 2 अलग अलग वैल्यू। ये मैंने अभी समझाया था आपको पता होगा। तो देखिए इसको फटाफट से करते हैं। x के प्लेस पे x रहेगा क्योंकि x की तो वैल्यू निकालनी है हमें, इक्वल टू के प्लेस पे इक्वल टू, फिर है माइनस का b कितना है? 1, मैंने रख दिया 1, ठीक है, माइनस था माइनस लगा दिया, फिर प्लस माइनस रूट था, रूट लगा दिया। d कहाँ है? d हमारा है 33, तो यहाँ पे 33, ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 लिख दिया। a कितना है? a है 2, तो इस a के प्लेस पे मैंने क्या रखा है? 2। ये वाला 2 ये है, और जो a वाला 2 है वो ये है, ठीक है ना। क्लियर? ओके। अब देखिए माइनस का 1 ऐसे ही है, प्लस माइनस ऐसे ही है, ठीक है ना। √33 भी ऐसे ही है। नीचे कितना? 2 2 ज़ा 4, ओके। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हमको चाहिए x की वैल्यू, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, एक एक करके सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। पहले हम लेके टेकिंग पॉजिटिव, क्या लेंगे? टेकिंग पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं टेकिंग पॉजिटिव, यानी कि सबसे पहले हम लेंगे प्लस, क्या लेंगे? प्लस। तो सबसे पहले प्लस लेंगे, तो x = -1, ठीक है। प्लस माइनस में से हम कौन सा लेंगे? जी हाँ, पहले लेंगे प्लस, तो माइनस से हमें अभी कोई मतलब नहीं। फिर √33 अपॉन में कितना है? 4, अपॉन में कितना है? 4। हो गया, बस खत्म क्वेश्चन, यही इसका आंसर। आप यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट जो 33 है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और हमको पॉइंट में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 33 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 25 का रूट 5 होता है, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 16 का रूट 4 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 49 का रूट 7 होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 33 का रूट्स नहीं निकल सकता क्योंकि 33 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन यहीं पे छोड़ सकते हैं, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो प्लस वाला है 33 उसको हम पहले लिखे ले रहे हैं रूट में, और जो माइनस वाला 1 है उसको हम बाद में लिखे ले रहे हैं अपॉन 4।
चाहे आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, चाहे आप ये कर दीजिए, वो आपकी मर्जी। तो x की एक वैल्यू आ गई, पावर हाईएस्ट कितनी है, पावर हाईएस्ट है 2, तो x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, x निकलेंगी 2 वैल्यू, याद रखिएगा। अब हम लेंगे टेकिंग निगेटिव। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव ले लिया ना, अब हम लेंगे माइनस वाला, ठीक है ना, पक्का है, लेना ही लेना है। तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 तो हमारा रहेगा, प्लस हम ले चुके, अब क्या लेंगे माइनस, तो माइनस फिर √33 अपॉन कितना है 4, बस यहीं पे छोड़ दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, यही दोनों आंसर है, पक्के पूरे नंबर पक्के, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में तो हमारे देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको इसके रूट्स निकालने हैं, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है, सेम टू सेम हमको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, कोई भी चेंजेस नहीं है डिजिट्स के छोड़कर, ठीक है ना। तो फटाफट से इससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 4, तो ए की वैल्यू जी हाँ 4, ठीक है। यहाँ पे एक्स के आगे बी, एक्स के आगे कितना, एक्स के जस्ट आगे 4√3, तो एक्स के आगे बी है, तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 4√3। हमको सिर्फ वेरिएबल्स देखने, यानी एक्स देखने कि x के आगे क्या है, जो भी यहाँ पे x के आगे है वो यहाँ लिख दीजिए, जो x के आगे यहाँ है वो यहाँ लिख दीजिए, और जो यहाँ बचा है वो हमारा हो जाएगा c, क्योंकि c में कोई x है नहीं है, इसमें कोई x है नहीं है, तो c जो है वो कितना है 3 है। क्लियर है। ओके, अब फटाफट से यहाँ पे रख के वैल्यू सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास 4√3, कितना है 4√3, तो बी के नीचे 4√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर, फिर माइनस लग गया, फिर है 4, ठीक 4, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 और a के बीच मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, फिर है a कितना है 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि a और c के बीच में भी क्या है मल्टीप्लाई, फिर c कितना है, c हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3, तो 4ac। क्लियर। अब देखिए इसे सॉल्व करिए। देखिए काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, ठीक है, मैं कोचिंग्स पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है ये चीज़ कि यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप मत करिएगा, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर, यही तो लिखा है ना। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वो 4 पे भी है और √3 पे भी है, समझ में आई बात। जो स्क्वायर है वो 4 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है, तो जो पहले स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे 4 के ऊपर का, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 की पावर 2, 4 × 4, 4 4 जा 16, तो 4 की पावर 2 हो जाएगी हमारी 16। क्लियर। अब बचा क्या √3, अब बचा √3 का स्क्वायर, तो देखिए √3 का स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, ये है ना √3 का स्क्वायर बचा है ना, क्योंकि 4 के ऊपर जो स्क्वायर था 4 4 जा 16, जितनी पावर होती है 2 पावर है ना, तो 4 की 2 बार मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, तो 4 हमारा खत्म, निपट चुका है, 16 में कन्वर्ट हो चुका है। अब है √3 की पावर है 2, यानी कि जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 से कैंसिल हो जाता है, समझे कि नहीं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जो रूट है, स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। याद रखिएगा अगर पावर 2 यहाँ बाहर है और रूट अंदर है, तो ये आपस में कैंसिल होके क्या बचेगा 3, तो यानी कि इसके प्लेस पे क्या बचा 3, और 4 और √3 के बीच थी मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे भी क्या लग गई मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48, तो यहाँ पे कितना आ गया 48। आई बात समझ में। इसी तरीके से आया है, पहले 4 का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर, फिर दोनों की मल्टीप्लाई 48। क्लियर। फिर माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा, देखिए 4 की 4 से 16 हुआ ना, 16 3 जा होता है 48, और 48 - 48 कितना हो गया 0, तो जो d आ गया वो 0 आ गया, तो 0 तो हमेशा किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, समझे कि नहीं। अगर यहाँ से 0 से बड़ा आता, ठीक है ना, तो 0 छोटा हो जाता, तो यहाँ पे लग जाता ये वाला साइन। अगर ये नंबर बड़ा आता तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का, अगर ये नंबर माइनस का होता तो ये साइन लग जाता, क्योंकि तब 0 बड़ा होता है, क्योंकि माइनस की जो नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आया है 0, तो 0 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, अभी मैंने क्या बताया था, अगर जो हमारा b² - 4ac 0 आ जाता है तो उसके रूट्स निकलते हैं 2 इक्वल रूट्स। क्या निकलते हैं 2 इक्वल रूट्स, यानी कि x की जो वैल्यू निकलेंगी वो कतई सेम टू सेम एक जैसी होंगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है 2, यानी इसके 2 वैल्यू निकलेंगी x की, और दोनों वैल्यू बराबर होंगी, क्योंकि जो b² - 4ac है वो 0 आ चुका है। क्लियर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का b कितना है 4√3, कितना है 4√3, माइनस लगा है तो मैंने माइनस लगा दिया, फिर प्लस माइनस लगा हुआ है, और √d, d कितना है, d तो हमारे पास 0 है,
तो रूट में रहेगा 0। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर 2 है, 2 लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई क्यों लगाया है, क्योंकि 2 और a के बीच में होती है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर 2 के बाद क्या है a की वैल्यू कितनी है 4, तो a के जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस का 4 रूट 3, फिर प्लस माइनस तो मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे लगा दीजिए। और रूट 0 का रूट कितना होता है 0 ही होता है, और 4 2 ज़ा 8 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे समझिएगा बात जरा ध्यान से। देखिए यहाँ पे लग गया है 0 क्या लग गया है 0 लग चुका है। अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं या किसी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये नंबर है ना, इसमें अगर हम 0 ऐड करें ऐड, तो क्या इस नंबर में कोई फर्क पड़ेगा क्या। मैं बोलूँ 5 + 0 तो 5 ही होता है, 10 + 0 तो 10 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम ऐसे ही कि अगर हम इसमें 0 को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट का मतलब ये जो नीचे माइनस लगा ना, माइनस करें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगर मैं बोलूँ 5 - 0 तब भी 5 होता है, 10 - 0 तब भी 10 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो ये चीज है ये कतई बेकार की चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम हटा सकते हैं। इस तरीके से लिखना है, आई बात समझ में, क्लियर। तो 0 से कोई मतलब नहीं। अब देखिए 4 बन जा 4, 4 2 ज़ा 8, भाई 4 की टेबल में 2 नंबर पे आता है ना। तो देखिए x की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली, माइनस की रूट 3। जो 1 है वो बेकार है, क्योंकि 1 से रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 ही आएगा। अपॉन है, अपॉन लगा दिया, नीचे कितना है 2, तो हमने नीचे लगा दिया 2। तो जो x की वैल्यू निकली है वो निकली है माइनस की √3/2। मैंने अभी क्या कहा था, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, इसके निकलेंगे 2 रूट्स। पहला रूट्स यही आएगा, ये आ गया, और सेकेंड रूट्स भी क्या होगा, सेकेंड रूट्स भी यही होगा, माइनस का √3/2, क्योंकि b² - 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अभी मैंने सबसे पहले जब डिस्कस किया था, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो x की वैल्यू होती हैं, अगर b² - 4ac 0 आ जाता है तो x की 2 इक्वल वैल्यू निकलती हैं, यानी कि x के 2 इक्वल रूट्स निकलते हैं। ओके क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्वेश्चन 4th में भी यही कह रहा है कि हमको इसके रूट्स निकालने हैं, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ax² + bx + c = 0 से इसको कंपेयर करना पड़ेगा और a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x², यहाँ पे x², यहाँ पे x² के आगे a, यहाँ पे x² के आगे 2, तो a की वैल्यू 2, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x के आगे b, यहाँ पे x के आगे कुछ है, कुछ नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे क्या होता है 1, तो v की वैल्यू 1। अब तो समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। यहाँ पे x है नहीं है, यहाँ पे x है नहीं है, तो जो c है वो कितना होगा 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी x नहीं है और यहाँ पे भी x नहीं है, यानी कि कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो a b c की वैल्यू निकल आई। तो हमको पता है d = होता है v² - 4ac। तो d = फटाफट वैल्यू रखते हैं, a की v कितना है 1, तो यहाँ पे रख दिया हमने 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, 4 है तो 4 भी लगा दिया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दी, क्योंकि 4 और a के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर a है, a कितना है 2, फिर मल्टीप्लाई लगा दी, क्योंकि a और c के बीच में भी मल्टीप्लाई है, तो c कितना है 4, तो यहाँ पे c के प्लेस पे 4, तो 4ac a और c की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रख दी है, ठीक है ना। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, ये बात हमें अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 पे कितनी भी पावर हो, 1 लाख भी पावर क्यों ना हो, तो 1 ही रहता है, ठीक है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है, कि 1 बन जा 1 बन जा 1 बन जा 1 होता ही रहता है, कि 1 से किसी भी की मल्टीप्लाई कराए तो वही नंबर हमारा रहता है। माइनस हो गया, 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना होता है, 16 2 जा होता है 32। तो डी की जो वैल्यू है वो देखिए क्या आई है। अब इसे सॉल्व करना देखिए बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, मैं ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है, बहुत सारे लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो गलत कर देंगे, ठीक है ना। वो क्या कर देंगे 31 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 31। भाई 31 नहीं होगा, रॉन्ग है ये, ठीक है ना। 32 में से माइनस करोगे 1 तब आएगा 31। अब 1 में से 32 माइनस करोगे तब थोड़ी ना आएगा 31, तब नहीं आएगा 31, तब मिस्टेक हो गई आपसे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बता दूँ, यहाँ पे 1 के आगे कितना है प्लस, 32 के आगे कितना है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि इन दोनों का होगा माइनस, तो 32 में से 1 गया, यानी 32 में से बन गया 31, ठीक है ना। बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है, बड़ा नंबर है बस 32, 32 के आगे कितना है माइनस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बस इतना फर्क होता है इन दोनों के उसमें एडिशन में, यानी सब्ट्रैक्शन में, इतना ही फर्क होता है बस, और कोई फर्क नहीं होता है। प्लस और माइनस का ये जो फर्क होता है वो बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना, छोटा फर्क नहीं होता है। फिर से समझ लीजिए,
प्लस माइनस माइनस, तो ये जो माइनस आया वो ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों का माइनस होना है, इन दोनों का क्या होना है, माइनस होना है। तो 32 में से बन गया 31, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, जो भी बड़ा नंबर है वो देख लीजिए, 32 है ना, 32 के आगे जो साइन हो जस्ट इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए, बात करते। अब बताइए जो माइनस का 31 है वो 0 से बड़ा है, छोटा है, 0 के बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, 0 से छोटा है, यानी कि जो माइनस का 31 है वो 0 से छोटा है, यानी कि 0 जो है इससे बड़ा है, क्योंकि जो मुंह है ना वो 0 की तरफ खुला है ना भाई, ये लेस देन का साइन है। किसका साइन है, लेस देन का साइन है। तो अगर जिसकी तरफ भी ये मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली माइनस वाले जितने भी होते हैं वो सब 0 से छोटे होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आई है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, जो कि माइनस 31 आया हुआ है, वो अगर 0 से छोटा होता है तो आंसर आता है नो रूट्स। क्या आता है, नो रूट्स। इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन हम इसके रूट्स नहीं निकाल सकते, ये हमको बता दिया किसने, d = b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। इसने ये बता दिया कि इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस की 31, और जो माइनस की 31 होती है वो 0 से होती है छोटी। अगर कोई भी वैल्यू 0 से छोटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसके रूट्स नहीं निकलते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट था पूरी तरीके से खत्म होता है। ओके, अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बिल्कुल बताएं। अगर मेरे अंदर कोई कमी हो या मैं समझा ना पा रहा हूँ या कुछ प्रॉब्लम हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं अपने अंदर चीज़ों को चेंजेस करना चाहता हूँ, चेंजेस करूँगा, आपके लिए चेंजेस करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।